सब्सक्राइब कीजिए हमारे डीके टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्काई टेक राजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे आशा है कि आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे, जो लाल वाला वो नीचे दिख रहा है, और बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे, जिससे आपको हर पल की वीडियो हमारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। यह एक बुनियादी ज़रूरत बन गई है आज की डेट में, कम्युनिकेशन स्किल। यह चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब प्रोफेशन में हो, या कोई बिजनेसमैन हो, सबके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे बात करें, किस तरह से बात करें। कोई अगर एजुकेटेड पर्सन है तो उससे कैसे हम बात करें, या कहीं अगर हम गए हैं पार्टी वगैरह में तो वहाँ से जो सोशल गैदरिंग होती है तो उसके अंदर हम कैसे बात करें। तो यह सब एक कला है जो एकदम से नहीं आ जाती, धीरे धीरे सीखने से आती है। तो आज मैं आपको पूरे 7 टिप दूंगा कम्युनिकेशन स्किल अपना सुधारने के लिए। कहते हैं कि हर बड़ा जो भी आदमी बना है, हर बड़ा आदमी के पीछे जो है कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा हाथ होता है। कम्युनिकेशन स्किल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इससे फुहड़पन दिखता है कि अगर आपको किसी से बात नहीं करना आता, या कैसे आपके पास शब्द नहीं है बात करने के, तो आपका फुहड़पन आपस में कम्युनिकेट करेगा कि इसको कुछ नहीं आता, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो टिप है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं, उसके साथ साथ हमारा हाथ, हमारी बॉडी का जो साइज़ है, उस हिसाब से आप चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराहट, आँखों को बिल्कुल घूरना नहीं है, आँखों में आँखें डाल के बोलना है। यह नहीं कि आँखें आपने नीचे कर ली हैं और फिर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आमने सामने। और 2 चीज़ें होती हैं, एक तो घूर रहे हैं आप, और एक होती है कि आप बात कर रहे हैं। कभी कभी इधर उधर भी देख लिया, और अगर आप कहीं और आपका जैसे ऐसे ध्यान है और आप सामने वाले किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट समझेगा कि वो उसकी बातों में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल के साथ बेहद ज़रूरी चीज़ है, इसका आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ जो है वो है सहज बने, मतलब अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। जो आप में सहजता है, जो सरलता है, वह आसानी से झलकनी चाहिए आपके बातचीत के अंदाज में। आप इधर उधर की घुमा फिरा के जो बात करते हैं, ये सब बात ना करें, आप डायरेक्ट बात करें। और अगर आप घुमा फिरा के कोई बात करते हैं तो सामने वाला जो पर्सन है उसके ऊपर आपका नेगेटिव प्रभाव जाता है। अब जैसे कोई इंटरव्यू देने के लिए ही गया, और इंटरव्यू में आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद आप उस टॉपिक पे आते हैं, तो वो उसके पास उतना टाइम नहीं है, वो इंटरव्यूअर के पास, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। और दोस्तों, अब ये तीसरा जो तरीका है वो सही भाषा का चयन करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करने के लिए अपने आप को सहज महसूस करते हैं, तो आपकी भाषा हिंदी होनी चाहिए बातचीत में। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश, या कोई भी क्षेत्रीय भाषा है जिसमें आप बेटर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उस तरह की भाषा का आप प्रयोग करें। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बात में, जैसे हम कोई बात कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ भी हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि जो सामने वाला जो पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारे से इंटरेस्टेड है, और वह भी आपकी बातें इंटरेस्ट लेके ही सुनेगा। और नेक्स्ट टिप्स पे बढ़ते हैं। यह एक बुनियादी सी चीज़ है जो इंडियंस में होती है ज़्यादातर, ये है उम्र और प्रोफेशन।
इसका आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उम्र और प्रोफेशन का आप अगर ध्यान रखेंगे, अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ जो जिस तरह से आप बात करेंगे, कोई नेता है उससे जैसे बात करेंगे, या सामने वाला अगर कोई बिजनेसमैन ही है और आपके उम्र के आसपास है, तो आप उससे थोड़ा बहुत फ्रैंक हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके प्रोफेशन को भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। आपसे अगर वह किसी उच्च पद पे है तो उसको उसी लिहाज से आप बात कर सकते हैं। उसी लिहाज से अगर बात करेंगे उसके प्रोफेशन के हिसाब से, तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जैसे हम किसी वकील से जाके मिलते हैं या किसी जज के सामने खड़े होते हैं, दोनों में कितना फ़र्क है। प्रोफेशन का फ़र्क यहाँ पे बिल्कुल समझ में आती है कि आप जज के सामने किस हिसाब से बात करते हैं और वकील से किस हिसाब से बात करते हैं। नेक्स्ट टिप के बारे में अब बताएं, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जो टिप्स हैं वह आपके बहुत काम आने वाली हैं, जो आगे के टिप्स मैं बता रहा हूं। और दोस्तों अब इसमें कहने वाली क्या बात है, आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को, और मुझे पता है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अगले टिप की ओर बढ़ते हैं। ये है पॉइंट टू पॉइंट, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करने का क्या मतलब है कि सामने वाले को उलझाने की कोशिश ना करें। जो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, आपसे अगर जैसे किसी ने नाम पूछा तो आप अपने शहर का नाम बता रहे हैं, अपने गांव का नाम बता रहे हैं, नहीं, आपसे सिर्फ नाम पूछा गया है, आप अपना सिर्फ नाम बताएंगे उनको। उसके बाद बारी आती है कि वह कहाँ से बिलोंग करते हो आप, अगर वो पूछता है तो वो बताएं। ऐसा नहीं कि उसको घुमा रहे हैं आप, नहीं, आपने डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो सके। और इसके अंदर एक जो टिप्स बता रहा हूँ, यह बहुत लाजवाब टिप्स है और इसका अनुसरण करना, इसका पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो टिप्स है कि अच्छे श्रोता बने। अच्छे श्रोता मतलब कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उसे आपको नहीं, सामने वाला जो कुछ बोल रहा है उसमें आप इंटरेस्ट दिखाएं। उसे सामने वाले को लगना चाहिए कि उसकी बातों से आप इम्प्रेस हो रहे हो, उसकी बातों से आप उसकी बातों में इंटरेस्ट है आपको, आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हो। तो और जब तक वह अपनी बात पूरी तरह ख़त्म ना कर लें तब तक आप बीच में ना बोलें। उसकी बात ख़त्म होने के बाद आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको चाहे अच्छी लगे, चाहे बुरी लगे, चाहे जो चीज़ लगी आपको उस बात में, उसके बाद उसका रिप्लाई दीजिए, ना कि उसे बीच में टोकना या बीच में रोकना। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। अगर जैसे आप अभी जॉब में या प्रोफेशन में अगर जाते हैं, उससे पहले आप 2 महीने 3 महीने के लिए कोई ऐसी जॉब ढूंढ लें जो मार्केटिंग रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, जिसमें प्रोडक्ट सेल करना है। तो उससे क्या होता है कि आमने सामने कैसे बात आपको करनी है उसके बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल जाती है। और अगला टिप्स के बारे में बात करें तो विश्वास इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि जो आप बोल रहे हैं या जो सामने वाला बोल रहा है, आप उसके ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर भी रहे हैं या नहीं। अब वो सिर्फ बोले जा रहा है और उस पर कोई आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको लगता है कि हाँ फालतू में बोल रहा है, तो वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं होगा, ना आप इंटरेस्ट लेंगे उसमें, तो वो स्किल किसी काम की नहीं। तो सबसे ज़रूरी है किसी से बातचीत करने में कि उसके ऊपर आप विश्वास करें। तो दोस्तों ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी, और
इसके लिए मैं बता दूं आपको कि कई ऐसी किताबें हैं जो अमेज़ॉन पे मिल जाती हैं और भी कई साइट पे मिल जाती हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो इस तरह की बुक्स पढ़िए। और सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ होती है कि आप अकेले ना रहें। अकेले रहने से क्या होता है कि आप धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन स्किल डाउन होता चला जाता है। अगर आपकी मजबूरी है, आप अकेले रहते हैं, तो आप क्या करें कि आप बाज़ार निकलिए, पार्कों में जाइए, घूमिए, किसी को दोस्त बनाइए, किसी के साथ 10 मिनट बात कर लिया। तो इस तरह से डेली रूटीन अगर आप रखेंगे बोलचाल की, तो आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता आगे बढ़ने में। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी 7 बेहतरीन टिप्स। और इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे कि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।